अच्छा, अब हम ये तीसरे पेज के ऊपर आ जाते हैं। इसमें आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें ये है कि आपने z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई लेना है और एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। यानी कि आपने सारी चीज़ को x और y में लेके आना। ये 4 क्वेश्चंस हैं। इसमें आप देखें सबसे पहले लिखा है रियल पार्ट ऑफ 1/z। तो सबसे पहले आपने इसको यूँ करना है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे करना है। इसमें आप ये देखें जी, रियल पार्ट ऑफ 1/z, इसी को ही आपने लेके चलना है। 1/z की जगह पे x प्लस अयोटा वाई पुट करना है। इसकी जगह पे आपने देखें, आप इसको पहले आपने रैशनलाइज़ करना है क्योंकि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नीचे है। तो x माइनस अयोटा वाई, एक्स माइनस अयोटा वाई, और ये ब्रैकेट के अंदर ही करना है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर रियल पार्ट पड़ा है। ये इसको इसके अंदर ही आपने सॉल्व करना है। ये हो जाएगा x माइनस अयोटा वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें जी, इसको पहले आप एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लेके आएँ, वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने अब लिखना है कि इसका रियल पार्ट, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने रियल पार्ट बताना है। तो वो हो जाएगा आपके पास एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व हो गया। देखें, आपने इसमें सिर्फ यही करना था कि जहाँ जहाँ पे z मौजूद है वहाँ पे x प्लस अयोटा वाई पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर लेके आना है, और आंसर आपका सिर्फ x और y की शक्ल में होना चाहिए। तो ये मैंने सिर्फ इसके अंदर z की वैल्यू पुट की है, इसको रैशनलाइज़ किया है, उसके बाद एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बना के उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर दिया कि ये है क्या। इसी तरह ही आपने ये करना है, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर आपने x प्लस अयोटा वाई पुट करना है, स्क्वायर ओपन करना है, उसके बाद आपने उसकी वैल्यू लिखनी है। ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन है, तो इसमें आपने सबसे पहले z की वैल्यू पुट करनी है, z कंजुगेट की वैल्यू पुट करनी है। सॉल्व करने के बाद जब एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसका आपने इमेजिनरी पार्ट लिख लेना है। इसमें भी इसी तरह ही करना है, इसी तरह ही करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आपने बोंगिया नहीं मारनी, आपने ये आपने ऐसे ही करना है। रियल पार्ट पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद इक्वल टू लगा के यहाँ पे आपने z की वैल्यू पुट करनी है, इसके बाद इक्वल टू लगा के यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है और यहाँ पे आपका पास आंसर आना चाहिए। ये चीज़ ऐसे ही आनी चाहिए। इसके बाद देखें जी, यहाँ पे लिखा यूज़ द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू फाइंड z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। तो आपने सिंपल ये करना है, यहाँ z की जगह पे a प्लस अयोटा b पुट कर देना है। लेफ़्ट साइड की चीज़ों को लेफ़्ट साइड पर ही रहने दें, राइट साइड की चीज़ों को राइट साइड पे ही रहने दें। यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेना है, अयोटा को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे z के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यूज़ करनी है जिसमें आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। वहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करके एंड पे आपने z की वैल्यू बता देनी है कि ये होगी। इसमें भी आपने यही करना है कि z और z कंजुगेट की वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है, एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बना के। फिर आपने दूसरी तरफ है 0 प्लस 0 अयोटा, तो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लगा के आपने रियल पार्ट भी 0 रखना है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 रखना है, वहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बस ख्याल ये रखना है कि लेफ़्ट साइड की चीज़ें लेफ़्ट साइड पे ही रहें और राइट साइड की चीज़ें राइट साइड पे ही रहें। ये नहीं करना कि ये 1+3 अयोटा है तो इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देना, नहीं। यहाँ पे z और z कंजुगेट पुट करके आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल लेके आनी है। यहाँ पे आपने दूसरी तरफ रैशनलाइज़ करना है, रैशनलाइज़ करके आपने स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। उसके बाद इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लाजमी अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे देखें जी, ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ये मैंने आपको क्लास में करवाया था। ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपस में सॉल्व करना है, इसको आपस में सॉल्व करना है। तो ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्लास में करवाया था, तो वही आपने दोनों कर लेने हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इसको आपने लिखना नहीं है, इसको बस आपने समझ लेना है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन होता क्या है। वो मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के, ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको रियल एक्सिस कहते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ये ओरिजिन होता है और उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास
पॉइंट की शक्ल में लिख सकते हैं। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये इसको आप कह सकते हैं कि ये रियल एक्सिस है, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक हो गया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास मौजूद होगा x प्लस आयोटा वाई, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं एक्स वाई पॉइंट की शक्ल में। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स पॉइंट, जस्ट आपने याद रखना है, इसको पता होना चाहिए क्या है। व्हाट इज़ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, यहाँ पे वो लिखनी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास गिवन है x प्लस आयोटा वाई, तो उसकी जो मॉडुलस होती है वो जी मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट होती है। ये ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है। प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस एंड अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। ये वही बात है कि 1 2 3 4 5 6 ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको क्लास में भी करवाई हैं। इसमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेके आपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपने प्रूफ करनी है कि लेफ़्ट साइड लेके चलें या राइट साइड लेके चलें, लेफ़्ट साइड लेके राइट साइड बना लें या राइट साइड लेके लेफ़्ट साइड बना लें, या फिर आपके पास अगर मुश्किल है तो लेफ़्ट साइड को एज़ मच एज़ पॉसिबल सिंप्लीफाई करें, राइट साइड को एज़ मच एज़ पॉसिबल सिंप्लीफाई करें, दोनों इक्वल होंगे। ये सारा आपने करना है, ये भी करना है। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ मैं आपको प्रूफ करवा चुका हूँ, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स का मतलब यह है कि अब आप कोई से भी अपनी मर्ज़ी से कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके इनको चेक कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ें ट्रू हैं या नहीं है। इसके बाद है जी प्रैक्टिस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इनकी आपने मॉडुलस फाइंड करनी है। आपके पास 4 क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अच्छा, अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है क्वेश्चंस, तो इनकी मॉडुलस कैसे फाइंड करनी है आपने। इसकी मॉडुलस देखें जी, इस तरह से फाइंड करनी है। फ़र्ज़ किया जी मैं इसको नंबर दे देता हूँ, ये लास्ट वाला चलें, लास्ट वाला देख लें या ये वाला देख लें। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम देखते हैं, इसको मैं z का नाम दे देता हूँ, आयोटा 2 माइनस आयोटा -4 1 प्लस 1/4 आयोटा। इसकी हमने फाइंड करनी है मॉडुलस। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 2 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर, ये -4 प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा, ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई होके, तो ये 2 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 हो जाएगा, -4 माइनस आयोटा, तो z इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3 प्लस आयोटा। ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया है। अब आपने यहाँ पे z मॉडुलस फाइंड कर लेनी है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट और ये 10 स्क्वायर रूट। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो इसी तरह आपने इसको भी z का नाम दे देना है। इसमें आपने इसको पहले अलहदा से रैशनलाइज़ कर लें, इसको अलहदा से रैशनलाइज़ कर लें, मतलब साथ ही वहीं पे ही कर लें। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं इसका आपको कैसे करना है। ये देखें, इसको आप z का नाम दे दें, 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये इसको आपने 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इसको आप ऐसे कर लें 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसको कर लें 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले को नीचे वाले से, यहाँ भी, और उसके बाद आपने एलसीएम लेके एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा और फिर उसकी मॉडुलस फाइंड कर लें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हों, अगर आपके पास z1 a प्लस आयोटा b और z2 हो c प्लस आयोटा d, तो उसके दरमियान डिस्टेंस कैसे फार्मूला लिखा जाता है। फिर ये लिखा हो कि प्रैक्टिस द क्वेश्चंस टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मतलब आपको बताया गया कि आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें और इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, ये क्वेश्चंस गिवन है, ये आपने करना है कि डिटरमाइन विच ऑफ द गिवन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन एंड विच इज़ क्लोजेस्ट टू 1 प्लस आयोटा। ये 2 बेसिकली आपके पास क्वेश्चन है कि ये आपके पास सबसे पहले एक ये क्वेश्चन है कि इन 2 का
आपने देखना है कि इस और इसमें से कौन सा आपके पास क्लोजेस्ट टू ओरिजिन है और इस दो में से कौन सा आपके पास क्लोजेस्ट टू ये है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसका क्लोजेस्ट टू ओरिजिन कैसे फाइंड करना है। इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि इसकी मॉडुलस फाइंड करनी है। इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, इसकी मॉडुलस फाइंड करनी है। तो जो सबसे छोटी होगी वो क्लोजेस्ट होगा। अब इसके साथ चेक करना है तो इसका और इसका डिस्टेंस फाइंड करना है और इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि 10 + 8 आयोटा का 1 + आयोटा के साथ डिस्टेंस पहले फाइंड कर लें, फिर 11 - 6 आयोटा का 1 + आयोटा के साथ डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो दोनों में से जो छोटा होगा वो इसके क्लोज होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन आपने करना है, इसमें भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो पहले इसको भी ये चेक करना है कि ओरिजिन से कौन सा क्लोज है, फिर आपने इसी को ही चेक करना है कि 1 + आयोटा के साथ कौन सा क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये आपने प्लॉट करने हैं कि पॉइंट्स ये कहाँ पे होंगे। प्लॉट करने का मतलब ये है कि आपने इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर दिखाना है कि ये किस जगह पे आपके पॉइंट्स मौजूद होंगे। ये बहुत ही आसान है मेरे ख्याल में। अब ये देखें जी, इसको आपने कैसे बताना है कि ये कहाँ पे मौजूद है। फ़र्ज़ कि आपके पास Z1 है -2 - 8 आयोटा, तो इसको आप लिख सकते हैं -2 - 8। तो इसको आपको प्लॉट करना आना चाहिए। मतलब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये आपके पास ओरिजिन है। तो ये -2 - 8, -2 का मतलब है इस तरफ ये -2 हो जाएगा और -8 का मतलब है नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला जो पॉइंट होगा -2 - 8 होगा। तो ये आपने ड्रा करना आना चाहिए बेसिकली। आप इसको ये वाला पॉइंट जो है ये आपका -2 - 8 है, ये आपके पास Z1 है, सिंपल। इसी तरह आपने Z2 आपने प्लॉट करना है, Z3 प्लॉट करना है। ये जस्ट ये वाला सॉरी ये Z2 और Z3, ये आपके पास सिर्फ ये प्रैक्टिस करने के लिए है कि आप इसको प्लॉट करना आपको आना चाहिए कि कैसे करते हैं प्लॉट किसी भी पॉइंट को। वो आपके पास बेसिक छोटी क्लासेस वाला तरीका ही है। उसके बाद यह है कि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट Z1 Z2 एंड Z3 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये आप सोचने की बात है। सबसे पहले तो आपने ये प्लॉट करना है Z1 Z2 और Z3। जब आप Z1 Z2 Z3 प्लॉट करेंगे तो देखने से भी आपको शायद पता चल जाए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते, ठीक है। अगर देखने से पता ना चल रहा हो, वैसे भी आपने इसको मैथमेटिकली देखना है। तो आप जब Z1 और Z2 और Z3 प्लॉट कर लेंगे उसके बाद आपने इसको प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करवाना है। अगर तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास ट्रू होता है तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। देखो ना, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो आपके पास सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। पहली बात तो ये है कि ये तीन पॉइंट्स जब आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी। फ़र्ज़ किया जी ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। जब आप इनको मिलाएंगे तो ये आपके पास ट्राइंगल बनेगी। अब आपने साबित करना है कि ये राइट एंगल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आप Z1 Z2 की लेंथ फाइंड करें, Z2 Z3 की लेंथ फाइंड करें, Z1 Z3 की लेंथ फाइंड करें, ठीक है। इसको आप L1 कह दें, इसको आप L2 कह दें, इसको आप L3 कह दें। तो L1 जो होगी वो आपके पास होगी Z1 - Z2 का डिस्टेंस। ये आपको पता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ये Z1 है, ये Z2 है, इसके दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा L2 आपके पास आ जाएगा Z2 Z3 का डिस्टेंस। तो Z2 - Z3 की मॉड, ये आपको पता है कि Z2 की वन है, Z3 की वन है। तो इसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। इसके बाद L3 आपके पास आ जाएगा Z1 - Z3 की मॉड। ये ये मैंने आपको बताया कि हम कैसे लिखते हैं। ये दो पॉइंट्स का ये कम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस को हम इस नोटेशन से लिखते हैं, यानी कि Z1 - Z2 का मॉड का मतलब है Z1 और Z2 का आपस में डिस्टेंस। तो Z1 - Z3 ये आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, वो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है उससे। ये ट्राइंगल जस्ट आपने रफ बनानी है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास L1 कौन सा, L2 कौन सा, L3 कौन सा। ये आपने याद रखने के लिए बनानी है। असल काम आपका ये मैथमेटिकल है, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करने हैं। जब आपके पास L1 भी आ जाएगा, L2 भी आ जाएगा, L3 भी आ जाएगा, फिर आपने इस पे देखना है कि क्या इनके स्केयर आपने फाइंड कर लेना है, यानी कि L1 स्केयर फाइंड कर लेना है, L2 स्केयर फाइंड कर लेना है, L3 स्केयर फाइंड कर लेना है।
तो फिर आपने देखना है कि क्या किसी दो को जमा करने से तीसरा आ रहा है। फ़र्ज़ किया जी आपके पास ये आ रहा है L2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये पाइथागोरस थ्योरम आपका ट्रू हो गया। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है ना कि किसी एक साइड का स्क्वायर होता है इज़ इक्वल टू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वो एक ही बात हो गई कि अगर आपके पास एक साइड के स्क्वायर इक्वल आ जाता है इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर और सम, तो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो हमें नहीं पता इनमें से कौन सा इक्वल आएगा, वो आपने चेक कर लेना है। सबसे पहले आपने L1 फाइंड करना है, L2 फाइंड करना है, L3 फाइंड करना है, फिर उनके स्क्वायर फाइंड करने हैं। स्क्वायर फाइंड करके फिर आपने देखना कि क्या कोई ऐसी साइड मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसका जो बाकी दो के सम के इक्वल हो। तो अगर है तो वो आपने लिख देना है कि फ़र्ज़ की आपके पास ये है, ये इसको और इसको जमा करने से ये आता है, तो आपने लिख देना है L2 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, और आपने लिखना है हैंस पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो आप लिखना है हैंस Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ये आपने इस तरह से क्वेश्चन करना है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, 3 पॉइंट्स ये आपके पास Z1 Z2 और Z3 गिवन है। ये आपको बताया गया कि ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए मीडियन फ्रॉम Z1 टू द साइड Z3 Z2। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। सबसे पहले देखें जी, ये आपके पास फर्क है Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन है फ्रॉम Z1 से Z2 Z3 साइड के ऊपर। तो Z1 साइड से Z2 Z3 साइड के मिड के ऊपर, पहले ये Z2 और Z3 साइड ये है, इसका ये मिड पॉइंट आ जाएगा, इसको M कह दें। ये आपके पास मीडियन है, ये L कह दें। ये आपने फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करना है? ये बेसिकली ऐसे फाइंड करना है जी, सबसे पहले तो आपके पास M होना चाहिए। M क्या है जी? मिड पॉइंट ऑफ Z2 Z3 साइड। ये कैसे होता है जी? Z2 Z2 आपके पास मौजूद है -4 माइनस आयोटा, Z3 आपके पास है 3 प्लस आयोटा। तो इसमें ये होता है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में जमा करके 2 पे तकसीम करते हैं, ये हो जाएगा। इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में जमा करके 2 पे तकसीम करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 और ये आपके पास आ जाएगा 0। ये आपके पास बेसिकली ये आ गया -1/2 प्लस 0 आयोटा, ये M आ गया। Z1 आपके पास मौजूद है 1 + 5 आयोटा। अब आपने मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है, L फाइंड करना है। तो L बेसिकली है Z1 और M को डिस्टेंस, मिलाने वाला डिस्टेंस Z1 और M। तो Z1 और M का डिस्टेंस, यानी कि ये Z1 है, ये आपके पास M है, इन दो के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे आपके -1/2 -1 स्क्वायर प्लस 0 -5 स्क्वायर, और ये आपके पास L आ गई। तो ये आपके पास मीडियन है। तो ये क्वेश्चन में तो आपको ये कहा गया ना कि Z1 से मीडियन लें। मैं क्वेश्चन में Z2 से भी मीडियन कह सकता हूँ, Z3 से भी मीडियन कह सकता हूँ। तो आपको सारे मीडियन कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो ये भी आपको समझ आ गई। इसके बाद ये क्वेश्चन गिवन है कि ये शो करें कि जी ये Z(2) गिवन है, तो ये चीज़ जो है लेस देन और इक्वल टू 12 होगी। तो इस पे वो प्रॉपर्टी लगानी है ट्राइंगल वाली, और उससे ये चीज़ प्रूव करनी है। ये मैं आपको करवा चुका हूँ क्लास में, ये भी आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ तक आपने करके देखना है, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं।